वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अनलॉक को लेकर हुआ बड़ा फैसला। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, स्कूलों को खोलने को लेकर दिए कई निर्देश। वहीं पे दुर्गा पंडाल को लेकर भी कई निर्देश दिए हैं। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंध छूट के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। वहीं लगातार मास्क लगाना होगा। वहीं दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई है। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। वहीं मेला का आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। कोई तोरण और स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। वहीं भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। वहीं आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी पर प्रतिबंध रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेंगे। 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। वहीं ढाक की अनुमति होगी। इधर कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ग की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। सभी खेलकूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई है। वहीं बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई है। तो एक बड़ी खबर कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्कूलों और मंदिरों को खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने क्लास 6 से लेकर ऊपर तक की सभी स्कूलों को अब खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं मंदिरों को भी अब श्रद्धालु जा सकेंगे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्ताव स्वीकृत, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। जानकारी के मुताबिक झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई। इस बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। सरकार कोविड काल में शराब बिक्री नहीं होने से टैक्स में छूट देगी। खनन क्षेत्र में सड़कों पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 700 करोड़ की आमदनी होगी। गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह जिले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कार्यों के लिए सोलर पावर का उपयोग करेंगे। यह कार्य जरेडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। गिरिडीह में कुल 29,858 विद्युत कनेक्शन है। इसकी कुल क्षमता 41 मेगावाट है। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर एवं बोकारो को दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था होगी। राज्य में ई-एफआईआर की सुविधा हो जाने से पुलिस और आम लोगों को काफी सुविधा होगी। खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में ई-एफआईआर थाना का सृजन का प्रस्ताव है। हालांकि इसके लिए नए भवन और पद सृजन नहीं होगा। पूर्व से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम को ही ई-एफआईआर बनाया जाएगा।
अगली खबर कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 7 नए कोरोना संक्रमित, वहीं 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब राज्य में कुल सक्रिय मामले 111 रह गई है। राज्य के जिन 4 जिलों में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, उनमें सबसे अधिक रांची में 3, खूंटी में 2, जामताड़ा में 1 और बोकारो में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची से 6, पश्चिमी सिंहभूम से 2, देवघर से, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग से एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अगर हम राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो बोकारो में 2, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 8, पूर्वी सिंहभूम में 5, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 73, साहेबगंज में 2, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली खबर, जेपीएससी 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 19 सितंबर को परीक्षा आयोजन पर मंथन। एडवोकेट जनरल ने कहा, प्रार्थी सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं जानकारी। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने को लेकर चल रही सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर तय है। इधर उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बन रही है। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि 19 सितंबर को होने जा रही परीक्षा ली जाएगी या नहीं। उम्मीदवारों को लग रहा है कि अगर परीक्षा स्थगित की गई तो 4 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा पर फिर पेच फंस सकता है। इधर 21 तारीख को सुनवाई मुकर्रर होने के बाद आयोग में भी परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन चल रहा है। आयोग सूत्रों की माने तो आयोग के अधिकारियों ने आपस में परीक्षा लेने को लेकर आंतरिक बैठक की थी, जहां परीक्षा ली जाए या नहीं इस पर चर्चा की गई। आयोग में इस बात को लेकर मतभेद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार किया जाए, वहीं कई परीक्षा लेने के पक्ष में हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान का सरकारी शिक्षकों ने किया विरोध, काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूर्व घोषित आंदोलन के तहत राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया। शिक्षक वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा सरकारी शिक्षकों को अपमानित करने, अशोभनीय व गैर जिम्मेदाराना शिक्षा विरोधी बयान का विरोध कर रहे थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि बात सेवा से जुड़े किसी मांग की नहीं है, बात किसी अतिरिक्त लाभ की भी नहीं, बात है सम्मान की, स्वाभिमान की। अगली बड़ी खबर, 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे मंत्री बादल। खबर के मुताबिक 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें शामिल होने को लेकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इसमें विभिन्न एजेंडों पर सचिव वाणिज्य कर विभाग के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। यह बैठक नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में उन्होंने की। इस दौरान जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण राज्य को हो रही राजस्व क्षति पर बात उठी। विचार बना कि इसके लिए केंद्र सरकार से ससमय कंपनसेशन की प्राप्ति की मांग की जाएगी। साथ ही इससे पूर्व से निर्धारित अवधि 2022 के अतिरिक्त आगामी 5 वर्षों तक विस्तारित करने के बिंदु पर भी चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर, हज समिति के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा देने का मांग करेगी राज्य हज समिति। खबर के मुताबिक झारखंड राज्य हज समिति के कडरू कार्यालय में डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक संपन्न हुई। इसमें राज्य हज समिति के सदस्य आबिद हुसैन समेत अन्य सदस्य भी शरीक हुए। मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि हज हाउस का सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से हज हाउस में लगे सभी मशीन खराब हो रहे हैं। हाउस के मेंटेनेंस के लिए भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया जाएगा। बैठक में हज समिति के सदस्यों के द्वारा राज्य सरकार से झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा और सभी सुविधाएं देने के लिए मांग किए जाने का भी फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, महिलाओं को मनरेगा से जोड़ने के लिए अभियान चलेगा। खबर के अनुसार मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मनरेगा अंतर्गत महिला मेट के साथ संवाद किया गया। इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड एवं पंचायतों में महिलाओं को मनरेगा से जोड़ने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जाएगा, ताकि महिलाएं किसी पर आश्रित ना हो और वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। इसी क्रम में चैनपुर, अनगढ़ा, बेड़ो, गोला और सतवरा प्रखंड की महिला मेट से मनरेगा आयुक्त ने सीधा संवाद किया। अगली बड़ी खबर, पूर्व विधायक खीरू महतो बनाए गए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। खबर के मुताबिक जदयू ने झारखंड के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक खीरू महतो को जिम्मेदारी सौंपी है। गुलाब महतो को प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण कुमार सिंह को झारखंड का प्रभारी बनाया है।
जनता दल के कार्यालय सचिव मोहम्मद निसार ने इस संबंध में सूचना जारी की है। इसमें कहा है कि पार्टी संगठन का विस्तार और उसकी मजबूती के लिए देश के अलग अलग राज्यों में लगातार काम कर रही है। अगली खबर, जेएसएससी के भाषा विवाद में मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि सीएम का यह बयान गैर संवैधानिक है, इसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता और यह सीएम के मर्यादा के प्रतिकूल है। सीएम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली बिहार की भाषा है, यह झारखंड की भाषा नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि ये डोमिनेटिंग भाषा है। के.एन. त्रिपाठी ने सीएम के कथन का विरोध करते हुए कहा कि देश में कमोबेश सभी भाषाओं में गालियां दी जाती है, तो क्या इससे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा छीन लिया जाएगा। सीएम ने माना कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बिहार की भाषा है, तो बंगला, उड़िया भी उड़ीसा और बंगाल की भाषा है। फिर इसे आधार मानकर भाषा का मानक कैसे तय किया जा सकता है। इधर पैसे वाले हड़प रहे हैं गरीबों का अनाज, पकड़ में आया मामला। खबर रांची से है, जहां शहर में ऐसे लोगों ने राशन कार्ड ले रखे हैं जिनके पास गाड़ी, बंगला और जीविका चलाने के लिए साधन है। ऐसा ही एक मामला पकड़ में आया है। यह मामला रांची शहर का ही है। यह मामला विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एल्बर्ट बिलुंग ने पकड़ा है। रांची के गुलाम रब्बानी ने अयोग्य होते हुए भी दो राशन रखा था जो इसके हकदार नहीं थे। इस बारे में जन शिकायत कोषांग में कई बार शिकायत आई थी। शिकायत के बाद जिला अनुभाजन पदाधिकारी एल्बर्ट बिलुंग ने इसकी जांच कराई तो सही पाया। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली प्रस्ताव तैयार। जानकारी के मुताबिक राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार हो गई है। राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बिहार के नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर तैयार की गई सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव को कुछ दिनों में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री के अध्ययन के बाद इसे पारा शिक्षक संगठनों को देखने के लिए दिया जाएगा। इसमें अगर कोई कमी होगी या फिर बिहार की नियमावली से कुछ छूट गया होगा तो उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह तक समय दिया जा सकता है। इन सुझावों को नियमावली के प्रस्ताव में अंतिम रूप से रखने के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की सहमति के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। एक बड़ी खबर, नियुक्ति वर्ष के बचे महज 3 माह, रोजगार मांगते युवाओं के सपोर्ट में सुर मिलाने लगी कांग्रेस। खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन नई नियुक्तियां अब तक शुरू नहीं हो पाई। नियोजन नीति, भाषाई विवाद के बीच सरकार रस्मों रिवाज जारी है। राज्य के युवा सड़कों पर लगातार उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस ने नियुक्ति वर्ष पर आशंका जताई है। इस दिशा में सरकार को अपनी गति तेज करने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंडी युवाओं के ट्विटर पर रोजगार मांगे जाने के विषय पर संज्ञान लिया है। ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि युवाओं की मांग जल्द से पूरी की जानी चाहिए। सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति का वर्ष दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही पर सीएम हेमंत का बयान, बढ़ाने लगा राज्य का सियासी तापमान। सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी मगही भाषा पर बयान दिया है। कहा है कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी। भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई। इन भाषाओं को प्रश्रय देने से राज्य का बिहारीकरण हो जाएगा। उनके इस बयान से सियासी तापमान चढ़ने लगा है। भाजपा सहित दूसरे दलों व विधायकों ने इस पर ऐतराज जताया है। ऐसे बयान को असंवैधानिक, नियम विरुद्ध, असहनीय बताया। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करे बर्खास्त। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पासवान ने मांग की है कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हों उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़न दस्ता तैयार किया गया है। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगी। इधर पूर्व मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है। कहा है कि उर्दू, उड़िया, बंगाली, झारखंडी भाषा तो नहीं, भोजपुरी, मगही, अंगिका को बिहारी भाषा कहा जाना शर्मनाक है। जिस प्रदेश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहां एक भाषा को लेकर इतनी नफरत का मतलब हिंदी से भी नफरत को दर्शाता है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने भी
भाषाई विवाद पर हेमंत सरकार से नाराजगी जताई है। कहा कि जिसकी जितनी समझ है वह उतना ही दर्शाएगा। विश्व के कई देशों में बोली जाने वाली भोजपुरी अंगिका मैथिली का अपना समृद्ध इतिहास है। भाषाई समझ पर सरकार की अज्ञानता शर्मनाक है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने डीसी से की सेविकाओं को 18,000 वेतन देने की मांग। खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले के डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम पर एक मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय मंत्री बिंदु रानी के नेतृत्व में सौंपे गए मांग पत्र में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी में कार्यरत महिला कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, सामाजिक सुरक्षा देने, आंगनबाड़ी में काम करने वाले सेविकाओं को 18,000 रुपये देने, सहायिका को 9,000 रुपये प्रति माह देने, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में बदलने पर उसमें कार्यरत कर्मचारी को प्री प्राइमरी टीचर एवं सहायिका को प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर में शिक्षण के अनुभव पर प्रोन्नति देने, आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, जीवन निर्वाह भत्ता, सेवा निवृत्त भत्ता और उन पर आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने, उनके बच्चों के लिए शिक्षा पर सुविधा लागू करने, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह अवकाश, अर्जित अवकाश की सुविधा देने, चिकित्सक अवकाश तथा त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टियों देने संबंधी मांगे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पत्रकार पर हमले के आरोपी पर पुलिस ने किया 25,000 इनाम की घोषणा, पोस्टर जारी। राजधानी रांची में पत्रकार बैजनाथ महतो पर हमले के आरोपी आकाश उर्फ बेंगा का पता बताने वालों के लिए रांची पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही पुलिस ने बेंगा का पोस्टर भी जारी किया है। मालूम हो कि रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित तिल तालाब के पास अपराधियों ने पत्रकार बैजनाथ महतो पर शनिवार की रात को जानलेवा हमला किया है। पत्रकार अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझ रहा है।